हमने अभी बात करी थी कि एनर्जी की हम ट्रीटमेंट करते हैं। एनर्जी दो प्रकार की होती है, हमने ये भी बात करी। वो हमने बात करी थी कि जो प्रीनेटल एनर्जी होती है और एक फूड की होती है। एनर्जी का फ्लो कैसे होता है, यानी कि एनर्जी हमारी ह्यूमन बॉडी में रिसीव कैसे होती है, हम इसकी बात। एनर्जी होती है, हमने ये बात करी, लेकिन रिसीव कैसे होती है बॉडी में, ये एक अलग मैटर है। बायो एनर्जी, जिसको हम की बोलते हैं, इज रिसीव्ड बाय द ह्यूमन बॉडी इन टू वेज। एक तो है अर्थली एनर्जी, यानी कि जो अर्थ से हमें एनर्जी प्राप्त होती है, इज रिसीव थ्रू फूड, ड्रिंक एंड एयर, जो कि हमें खाने से और पानी पीने से या कोई भी चीज पीने से या एयर से हमें मिलती है। दूसरा होता है, एक होती है हेवनली एनर्जी। हेवनली एनर्जी विच इज रिसीव फ्रॉम द कॉस्मस, जो कि हमें कॉस्मस से प्राप्त होती है। हेवनली स्ट्रीम्स आर रिसीव्ड बाय द ह्यूमन बॉडी कॉन्स्टेंटली थ्रू वेरियस एक्यूपेंचर पॉइंट, यानी कि जो हम पृथ्वी पे जो जैसे सूरज की ऊर्जा, ये सब एक्यूपेंचर जो पॉइंट होते हैं वहां से हमें रिसीव होती है। इसको हम हेवनली एनर्जी बोलते हैं। अब ये जो बायो एनर्जी है, ये दो प्रकार की होती है। एक तो होती है सुपरफिशियल बायो एनर्जी, ये बेस होती है ऑर्गन क्लॉक थ्योरी के ऊपर। और एक होती है डीप बायो एनर्जी, ये बेस होती है फाइव एलिमेंट थ्योरी पे। तो ये दो थ्योरी है। एक तो ऑर्गन क्लॉक थ्योरी, जो सुपरफिशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है, बताती है, वहां से हमें समझ में आती है। और एक होती है डीप बायो एनर्जी होती है, जो कि हमें फाइव एलिमेंट थ्योरी से समझ में आती है। जो सुपरफिशियल बायो एनर्जी होती है, प्राइमरी ऑपरेट्स एट द सरफेस लेवल। जो सुपरफिशियल एनर्जी होती है वो सुपरफिशियल लेवल पे फ्लो करती है। द ऑर्गन क्लॉक इज बेस्ड ऑन द सर्कुलेशन एंड सुपरफिशियल एनर्जी ओवर 24 आवर। जो ऑर्गन क्लॉक होती है वो जो 24 घंटे के लिए एनर्जी फ्लो को सुपरफिशियल लेवल पे वो हमें उसके ऊपर बेस होती है। यानी एनर्जी का फ्लो को हम बात करते हैं, वो ऑर्गन क्लॉक के ऊपर बेस होती है। इन ट्रेडिशनल चाइनीज मेरिडियन, इट इज बिलीव दैट ईच ऑर्गन हैज टाइम ऑफ पीक एनर्जी एंड टाइम ऑफ लोअर एनर्जी। मतलब ऐसा बात है, जैसे मैं ये आपको एक मैंने ऑर्गन व्हील बना के दिया। ऑर्गन व्हील्स है ये, मैं इससे समझाने की कोशिश करता हूँ। हमारे शरीर में 12 ऑर्गन होते हैं, ठीक है ना, 12 ऑर्गन होते हैं। ऐसे ही पूरा दिन जो है वो 24 घंटे का होता है। हमारा जो पूरा दिन होता है वो 24 घंटे का होता है। हमारे शरीर में जो 12 ऑर्गन होते हैं, प्रत्येक ऑर्गन में 2-2 घंटे के लिए एनर्जी का फ्लो होता है, जिसको हम पीक फ्लो बोलते हैं। यानी कि ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे ये डिवाइड किया कि लंग्स का समय सुबह 3 बजे से 5 बजे तक का होता है। तो होता क्यों है, ये क्यों माना गया है कि एक्चुअली जो है कॉस्मस में, उसमें मेटल एनर्जी की अधिकता होती है। कॉस्मस में उस समय मेटल एनर्जी की अधिकता होती है। लंग्स मेटल एलिमेंट है। लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन इज अ मेटल एलिमेंट। तो लंग्स में वो एनर्जी जो है, जो कॉस्मस में होती है, वो रिसीविंग शुरू हो जाती है। कि एक्चुअली होता क्या है, मेटल एनर्जी कॉस्मस में है, लंग्स की मेरिडियन है। लंग्स की मेरिडियन में क्योंकि ऊपर मेटल है और मेटल को रिसीव करना है, तो लंग्स की मेरिडियन में जो मेटल पॉइंट होता है वो एक्टिवेट हो जाता है उस समय। लंग्स की मेरिडियन में जो मेटल पॉइंट होता है, उसको हम हॉररी पॉइंट बोलते हैं, अभी आगे डिस्क्राइब करेंगे। वो एक्टिवेट हो जाता है। मतलब ऐसे बात करें जैसे मोबाइल चार्जिंग होती है और उसका टावर, जब मोबाइल का टावर कहीं पर आ जाता है तो फुल चार्जिंग होने दिखाने लगता है, फुल वो सिग्नल दिखाने लगता है। ऐसे ही मेटल एलिमेंट में, लंग्स में जो उसका हॉररी पॉइंट होता है, जो मेटल पॉइंट होता है, वो एक्टिवेट हो जाता है और आपकी जो मेटल एनर्जी है वो रिसीव करना शुरू कर देता है। ऐसे ही ये 2 घंटे तक की प्रक्रिया होती है। इसके बाद एनर्जी जो है वो चली जाती है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन भी मेटल एलिमेंट है, कॉस्मोस में भी हमारी मेटल एनर्जी है। यहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन का जो मेटल पॉइंट है वो एनर्जी को रिसीव करना शुरू करेगा। तो ये कहने का मतलब है 2 घंटे के लिए लंग्स में, 2 घंटे के लिए लार्ज इंटेस्टाइन में, सुबह 3 बजे से 5 बजे तक लंग्स में, सुबह 5 बजे से 7 बजे तक लार्ज इंटेस्टाइन में मैक्सिमम एनर्जी रहती है। क्योंकि कॉस्मोस में भी एनर्जी है और मैक्सिमम एनर्जी रहती है, ये यहाँ पर रिसीव करती है। तो ये इसका व्हील है पूरा। 7 to 9 स्टोमक का समय है, 9 to 11 स्प्लीन का समय है, 11 to 1 जो है वो हार्ट का समय है, 1 to 3 जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन का समय है, 3 to 5 जो है वो यूरिनरी ब्लैडर का समय है, 5 to 7 जो है वो किडनी का समय है, 7 to 9 9 जो है वो है पेरिकार्डियम का समय, 9 to 11 टिपिलवार्बर का समय है, और 11 to 1 जो है वो गॉल ब्लैडर का समय, और 1 से 3 जो है वो लीवर का समय है। तो ये पूरा एक व्हील तैयार होता है। ये 12 ऑर्गन है हमारी बॉडी के अंदर। इन्हीं की, इन 12 ऑर्गन की ही मेरिडियन होती है, और हर ऑर्गन में 2-2 घंटे के लिए मैक्सिमम एनर्जी का प्रवेश होता है।
कॉस्मोस के द्वारा। बस ये बताने की कोशिश है। तो मैं यहाँ पे ये बता रहा था, सुपरफिशियल बायो एनर्जी primarily operates at the superficial level. The organ clock is based on the circulation of superficial energy over 24 hours. In traditional Chinese medicine, it is believed that each organ has times of peak energy and times of lower energy. यानी कि जब लंग्स में सबसे ज्यादा पीक टाइम क्या है, 3 बजे से 5 बजे तक का टाइम। 3 बजे से 5 बजे तक का समय सबसे पीक एनर्जी का टाइम है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर इसके बाद एनर्जी खत्म हो जाएगी। धीरे धीरे एनर्जी जो है वो डाउन होनी शुरू हो जाएगी। और इसका जो अपोजिट समय है, यानी कि शाम को 3 बजे से 5 बजे में, इसमें लंग्स में मिनिमम एनर्जी रहती है। लंग्स में उस समय मिनिमम एनर्जी रहती है। तो ये बात करते हैं। तो ऐसे ही जैसे लार्ज इंटेस्टाइन का समय 5 बजे से 7 बजे का समय है, तो शाम को 5 बजे से 7 बजे तक लार्ज इंटेस्टाइन में मिनिमम एनर्जी रहती है। दिस 24 आवर साइकिल हेल्प एज डिटरमाइन द बेस्ट टाइम टू एक्टिविटी। अब ये 24 घंटे का समय है, ये बताता है हमें कि हमें कब क्या करना चाहिए, कब हमें एक्सरसाइज करनी है, कब हमें खाना तो खाना है। सर तो जी, सर लंग्स में मैक्सिमम होगी और ब्लेडर में, अरे शाम को 3 से 5 कम होगी। लंग्स में कम लंग्स में होगी लेकिन लंग्स में ब्लैडर में मैक्सिमम लेकिन होगी। हाँ, और ब्लेडर में मैक्सिमम होगी, तो सुबह में 3 से 5 ब्लेडर में कम होगी। ब्लैडर में कम होगी सर। 3 AM to 5 AM। 3 to 5 AM ब्लैडर में एनर्जी, मिनिमम एनर्जी होती है। ओके। और इन दोनों में आपस में जो है ब्रदर और सिस्टर का रिलेशन होता है। इन दोनों में आपस में ब्रदर और सिस्टर का रिलेशन होता अगर है। 3 बजे से 5, 3 से 5 में अगर लंग्स को टोनिफिकेशन करे, तो साथ हाँ, में ब्लेडर को भी टोनिफिकेशन करे। नहीं नहीं, अब जैसे 3 बजे 7 बजे हम ट्रीटमेंट नहीं कर पाते हैं, तो मैं ब्लेडर को ट्रीटमेंट कर दूंगा, तो उसकी एनर्जी और उसका एनर्जी लंग्स में ट्रांसफर हो जाएगी। इनमें ब्रदर सिस्टर, मतलब हमें अच्छा, किसी भी ऑर्गन, अगर मैं ब्लेडर को टोन करूंगा तो उसकी उससे लंग्स भी टोन हो जाएगा, ऐसे करने की बात जी। मेथी सीड लगा दे तो। हाँ, चलेगा सर, चलेगा। मतलब ये है कि आप सुबह 3 से 5 में ट्रीटमेंट नहीं कर सकता हूँ, तो मैं ब्लेडर का ट्रीटमेंट कर दूंगा, तो वो लंग्स को भी टोन कर देगा। सर ये क्लॉकवाइज इस हिसाब से बनी हुई है सर कि जिस टाइम आपके पास जब पेशेंट या अपन जिस टाइम अपन ट्रीटमेंट करते हैं उस टाइम वो उसको उसको कौन सी डिजीज है उसके अकॉर्डिंग उसको अपन को ट्रीटमेंट देना होता है, या बिल्कुल सर। ये किस चीज के लिए समझाने के लिए होता है सर? नहीं नहीं, ये बहुत डिटेल में है, मुझे समझाना है पूरा। अभी सिर्फ मैंने इंट्रोडक्शन दिया है, इससे पूरा डायग्नोसिस होता है, ये डायग्नोसिस में काम होता है। ऑर्गन क्लॉक हम डायग्नोसिस में ही काम में लेते हैं। जैसे मुझे किसी कोई ऐसा समय है कि 3 से 5 में मुझे कोई परेशानी बढ़ जाती है, तो वो मेरा हो सकता है कि जैसे मैं 3 से 5 की बात कर रहा हूँ, तो मुझे हो सकता है यहाँ पर एक्सिस कंडीशन हो लंग्स में, क्योंकि एनर्जी ज्यादा हो, या ब्लडर में डेफिशिएंट कंडीशन हो, तभी तो मेरे को प्रॉब्लम होगी यहाँ पर 3 से 5 में। या शाम को 3 से 5 मुझे कोई हाँ सर, प्रॉब्लम वो जो होती है। पेशेंट बताएगा ना सर, शाम को जैसे मेरा सिर ज्यादा भारी हो जाता है या शाम को मेरे को लूज मोशन आ जाती है, या हाँ, इस टाइप इस उसके अकॉर्डिंग इसको पकड़ेंगे ना सर? बिल्कुल बिल्कुल पकड़ेंगे सर, डायग्नोसिस में काम आता है इसका। और ऑर्गन क्लॉक को हमने डिस्कशन करना शुरू किया था, ये ऑर्गन व्हील्स है। हमने ये बात करी थी कि कॉस्मस में जो 24 आवर्स का जो समय है, 24 घंटे का पूरा जो दिन होता है, हमारे शरीर में 12 ऑर्गन है एज पर ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन। तो प्रत्येक ऑर्गन में 2-2 घंटे के लिए एनर्जी आती है। हम ये बात करें, 3 to 5 का समय है, लंग्स का टाइम है, मेटल एलिमेंट है। यहाँ पर 3 से 5 बजे मैक्सिमम एनर्जी यहाँ पर आती है। मैक्सिमम एनर्जी से मतलब ये है कि अगर मैं 3 से 5 का सेंटर ले लूं, यानी कि 4 हो गया, 4 AM हो गया, और मैं यहाँ से 3 से 5 का समय ले लूं जो कि 4 PM हो गया, तो हम ऐसा मान सकते हैं कि 4 PM पर लंग्स में मिनिमम एनर्जी रहती है। फिर यहाँ से थोड़ा थोड़ा बढ़ना शुरू होती है, बढ़ना शुरू होती है, बढ़ना शुरू होती है, और लंग्स में 3 बजे से 5 बजे के बीच में मैक्सिमम एनर्जी रहती है। अब यहाँ पर इसका जो संबंध है, इसी समय पर कॉस्मोस में भी मेटल एनर्जी ज्यादा होती है, वातावरण में भी मेटल एनर्जी ज्यादा होती है। तो लंग्स का जो मेटल पॉइंट है, लंग्स का जो अपना पॉइंट होता है मेटल पॉइंट, जो हम आगे डिस्कशन करेंगे इन पॉइंटों के बारे में, सिर्फ अब इतना समझ लें, लंग्स का जो मेटल पॉइंट है वो एनर्जी को रिसीव करना शुरू कर देता है, और 3 से 5 बजे उस पूरी मैक्सिमम एनर्जी से ये जो है अपने को टोन करता रहता है। एक और व्हील यहाँ पर बना हुआ है। जैसे कि हमने लंग्स की बात करी, लंग्स का 3 से 5 है, तो उसका अपोजिट समय है यूरिनरी ब्लैडर का 3 से 5 का समय है, यानी कि सुबह 3 से 5, 3 to 5 AM
लंग्स में मैक्सिमम एनर्जी होती है, तो शाम को 3 से 5 PM यूरिनरी ब्लैडर में मैक्सिमम एनर्जी होती है। हम इतना भी कह सकते हैं, लंग्स में मैक्सिमम होती है 3 से 5, यूरिनरी ब्लैडर में वो सबसे मिनिमम एनर्जी होती है। हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि यूरिनरी ब्लैडर में यहाँ पर मैक्सिमम एनर्जी होती है, तो लंग्स में मिनिमम एनर्जी होती है। ऑर्गन क्लॉक थ्योरी को मैं आपसे पूरे डिटेल में पढ़ना। ऑर्गन क्लॉक थ्योरी जो है ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन का एक कॉन्सेप्ट है। उससे हम ये पता करते हैं कि कैसे जो एनर्जी है मूव करती है एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन। द ऑर्गन क्लॉक थ्योरी इज कॉन्सेप्ट इन ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन दैट डिस्क्राइब हाउ द बॉडीज एनर्जी मूव थ्रू डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम इन स्पेसिफिक टाइम। किस समय में एक एनर्जी एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में कैसे मूव करती है। ईच ऑर्गन और मेरिडियन इज बिलीव्ड टू बी एट इट्स पीक इन परफॉर्मेंस फॉर 2 आवर विंडो, मतलब 2 घंटे के लिए हर ऑर्गन में मैक्सिमम एनर्जी आती है, ड्यूरिंग विच टाइम इट इज द प्राइमरी फोकस फॉर एनर्जी एंड फंक्शनल एक्टिविटी इन द बॉडी। मतलब ये जो समय है, इसको हम डायग्नोज में भी जो है हम प्रिफर करते हैं, इसकी हेल्प डायग्नोज के अंदर भी लेते हैं। थोड़ा और डिटेल में कर देता हूं, इसके क्या की पॉइंट है, क्या मेन पॉइंट है ऑर्गन क्लॉक थ्योरी के। एक तो ये की पॉइंट है कि ये जो हमारा जो पूरा दिन 24 आवर्स का होता है, इसी प्रकार द ऑर्गन क्लॉक ऑपरेट ऑन ए 24 आवर साइकिल विद ईच ऑर्गन और मेरिडियन एलोकेटेड ए स्पेसिफिक 2 आवर पीरियड व्हेन इट रीचेस पीक फंक्शन। जो हम बार बार बात कर रहे हैं कि उस ऑर्गन में 2 घंटे के लिए मैक्सिमम एनर्जी होती है। एक तो ये इसका की पॉइंट है। दूसरा पॉइंट हुआ जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, यानी पीक फंक्शन टाइम, जैसे लंग्स है, उसका जो पीक एनर्जी समय है वो 3 AM टू 5 PM है, वाइल द हार्ट इज एट इज स्ट्रॉन्गेस्ट बिटवीन 11 AM टू 1 PM। मतलब ये बताना चाह रहे हैं कि हर ऑर्गन का जो टाइम है उसमें वो इसका पीक समय यहाँ पर होता है। एनर्जी फ्लो कैसे करता है कि मूव थ्रू द बॉडी इन 2 आवर इंटरवल। 2 घंटे के बाद वो एनर्जी मूव कर जाती है अगले ऑर्गन में, स्पेंडिंग टाइम इन ईच ऑर्गन और मेरिडियन टू मेंटेन बैलेंस एंड हेल्थ। जो वो टाइम वहां पर जो स्पेंड करती है उसमें उसको उस ऑर्गन को बैलेंस करने में और हेल्थ मेंटेन करने में उसका यूज होता है। ये जो ऑर्गन क्लॉक थ्योरी है, ये डायग्नोज में भी काम आती है। टीसीएम प्रैक्टिशनर यूज द ऑर्गन क्लॉक। इस ऑर्गन क्लॉक को जो टीसीएम के जो प्रैक्टिशनर है वो यूज करते हैं डायग्नोसिस में। मतलब डायग्नोसिस जैसे किसकी कैसी हेल्थ है, इसको डायग्नोज करने के लिए वो इसको यूज करते हैं। अगर किसी पेशेंट को सिर में दर्द हो रहा है शाम के समय, आफ्टरनून में, इट माइट इंडिकेट एन इम्बेलेंस इन द ऑर्गन सिस्टम एसोसिएटेड विद दैट टाइम। मतलब ऐसा हो सकता है कि वो जो उस समय, उसी समय अगर किसी को दर्द हो रहा है, बार बार हम ये मानते हैं कि एक समय पे, या ऐसा मान लें कि 2 बजे से 3 बजे तक किसी को हेडेक हो रहा है, तो उस ऑर्गन से रिलेटेड उसको वो प्रॉब्लम हो सकती है। ये जो ऑर्गन क्लॉक है ये हमें बताती है कि हमें किस समय क्या एक्टिविटी करनी चाहिए, कब हमें खाना है, कब हमें रेस्ट करना है, कब हमें एक्सरसाइज करनी है, कब हमें एक्टिविटी करनी है। ये हमें ये जो ऑर्गन क्लॉक थ्योरी है हमें बताती है। ये हमें इमोशन के बारे में भी इंडिकेट करती है। जैसे किसी को, एक मैंने यहाँ पे दिया है, फॉर एग्जाम्पल वेकिंग अप बिटवीन 3 to 5 AM। अगर कोई सुबह 3 बजे से 5 बजे कोई सो के उठ जाता है, जल्दी से उसकी आंख खुल जाती है, तो माइट बी एसोसिएटेड विद फीलिंग ऑफ ग्रीफ और वरी। ऐसा हो सकता है कि वो बहुत चिंता में है, उसका इमोशन जो बहुत चिंता में है, या उसको कोई दुख है। ये एग्जाम्पल है क्योंकि समय क्या है, लंग्स का समय है 3 से 5 का, और उसका जो इमोशन है वो जो है वो होता है ग्रीफ। अब मैंने इसका एक चार्ट यहाँ पर बनाया है। जैसे 3 बजे से 5 बजे का जो टाइम है वो लंग्स का टाइम, ब्रीथिंग में और क्लीनिंग में वो काम आता है। लंग्स का जो यूज होता है ब्रीथिंग एंड क्लीनिंग में। 5 to 7 जो इनको बार बार हमें पढ़ना पड़ेगा, बार बार याद भी रखना पड़ेगा, क्योंकि ये डायग्नोसिस में हमारे यूज होता है। जैसे 5 to 7 AM लार्ज इंटेस्टाइन का समय है, वो एलिमिनेशन के काम आता है, कोई भी एक्सक्रीशन के काम आता है। 7 to 9 स्टोमक का समय है फॉर डाइजेशन। 9 to 11 स्प्लीन का समय है न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन का। 11 to 1 हार्ट का समय है सर्कुलेशन के लिए। 1 to 3 स्मॉल इंटेस्टाइन का समय है न्यूट्रिएंट प्रोसेसिंग का समय है वो। 3 to 5 यूरिनरी ब्लैडर का समय है इवनिंग का, जो फ्लूइड इम्बैलेंस में काम करता है। 5 से 7 यानी 5 to 7 PM किडनी का समय है, जो कि फिल्ट्रेशन में मतलब मेन उसका फंक्शन है फिल्ट्रेशन। 7 to 9 पेरिकार्डियम का समय है,
पेरिकार्डियम जो होता है वो हार्ट की कवरिंग को बोलते हैं, लेकिन चाइनीज ने उसकी एक अलग से मेरिडियन दी है। तो वो उसका काम है प्रोटेक्शन का। 9 to 11 जो ट्रिपल वार्मर का समय है, ये भी कोई ऑर्गन नहीं होता है। ये हमारे पूरे बॉडी को थोड़ा मतलब हार्मोनल सिस्टम को, हीट को रेगुलेट करने का काम करता है ट्रिपल वार्मर। इसके भी मेरिडियन चाइनीज ने दी है, जो कि हीट रेगुलेशन के काम में आता है। 11 to 1 गॉल ब्लेडर का समय है, जो सुबह का समय है, रात को 11 बजे से 1 बजे तक का, वो डिसीजन मेकिंग में काम आता है। और 1 बजे से 3 बजे का जो समय है रात का, वो लीवर का समय है, जो डिटॉक्सिफिकेशन के काम आता है। 7 to 9 स्टोमक का जो समय है, हमें सुबह सो के उठना चाहिए 5 बजे से 7 बजे के बीच, जो कि लार्ज इंटेस्टाइन का समय है। ये हमारा क्लीनिंग का समय होता है। हमें सारे जो डेली के कार्य है उससे निवृत्त होना है यहाँ पर। और हमें जो पूरे जो पिछले दिन का जो वेस्ट मटेरियल है, इससे यहाँ से एक्सक्रिएट होता है। इसके बाद 7 to 9 हमारा स्टोमक का समय है। स्टोमक एक ऐसा ऑर्गन है जिसमें कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, हाईली कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक इसके अंदर होता है। तो इसीलिए, क्योंकि ये अपनी पीक एनर्जी पे होता है, 7 to 9 ये अपनी पीक एनर्जी पे होता है, तो यहाँ पर जो भी कुछ हम खाते हैं वो यहाँ पर डाइजेस्ट हो जाता है। यानी कि क्योंकि उसकी अपनी एनर्जी भी यहाँ पर है स्टोमक की, और गॉस्मस एनर्जी भी यहाँ पर इसको सपोर्ट कर रही है। तो यहाँ पर हमें बड़ा मील यहाँ पर लेना होता है। बड़ा मील से मतलब यह है कि कोई भी ऐसी चीज जो सबसे ज्यादा देर में डाइजेस्ट होती हो, वो यहाँ पर लेना होता है। तो इसीलिए सबसे ज्यादा देर में डाइजेस्ट होने वाला जो मील है वो है प्रोटीन। तो ये समय हमारा प्रोटीन का समय होता है, यानी कि इसलिए हम यहाँ पर सुबह ब्रेकफास्ट, यहाँ पर हम बात करते हैं ब्रेकफास्ट लेते हैं, और मोस्टली यहाँ पर हम बिग मील से मतलब होता है प्रोटीन डाइट यहाँ पर हमें लेनी चाहिए। 9 to 11 का जो समय है वो स्प्लीन का समय है। वो हमारा जो हमने जो भी लिया वो यहाँ पे न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन यहाँ पर होते हैं, जो भी हमने अपने ब्रेकफास्ट में लिया, यहाँ पर न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन का समय है। 11 से 1 हार्ट का समय है, जो कि सर्कुलेशन का समय है। लेकिन 11 से 1 जो समय है, 11 to 1 जो समय है, ये क्योंकि अगर 5 एलिमेंट के हिसाब से हम देखें तो ये यहाँ पर हीट एलिमेंट से, यानी कि फायर एलिमेंट से कंसर्न करता है। और ये जो 11 to 1 का जो समय है, ये भी हमारे फायर एलिमेंट यानी कि हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है, हार्ट सर्कुलेशन में हेल्प करता है। लेकिन टाइमिंग के हिसाब से ये भी हमें हीट का समय है, तो यहाँ पर हमें अपना मील ले लेना चाहिए। यानी कि जो हम लंच जो करते हैं, वो उसका टाइम है हमारा 11 बजे से 1 बजे का जो समय है, वो लंच का समय है, क्योंकि उसमें कॉस्मिक एनर्जी की जो हीट एनर्जी है वो यहाँ पर सपोर्ट करती है। 1 बजे से 3 बजे का समय है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का समय है, यहाँ पर भी न्यूट्रिएंट प्रोसेसिंग का यहाँ पर कार्य होता है। 3 बजे से 5 बजे का जो समय है, यूरिनरी ब्लैडर का समय है, जहाँ पर जो यूरिनरी ब्लैडर क्या काम करता है, फ्लूइड जो इम्बेलेंस होता है उसको बैलेंस करने का काम करता है। 5 से 7 जो किडनी का समय है, जो कि हम यूरिन वो जो ब्लड है उसको फिल्ट्रेशन का काम यहाँ पर होता है। फिर 7 to 9 पेरिकार्डियम का समय है। ये भी पेरिकार्डियम भी हार्ट से रिलेटेड है, और ये भी हीट के अंदर में आता है, यानी फायर एलिमेंट के अंदर में आता है। तो यह भी जो टाइम है 7 to 9, ये हमारा डिनर का समय होता है यहाँ पर। यानी कि ये भी हमें, यानी कॉस्मस जो है यहाँ पर सपोर्ट करता है, हीट एनर्जी यहाँ पर सपोर्ट करती है, तो इस समय हमें डिनर को ले लेना चाहिए। 11 to 1 गॉल ब्लैडर का समय है, जो कि डिसीजन मेकिंग का काम करता है। और 1 बजे से 3 बजे का समय है, जो डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। जब हम यहाँ पर सोए रहेंगे तो ही हमारी जो है लीवर जो है डिटॉक्स करेगा।